सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। चलिए, कुछ लंबे दिनों के बाद आज फिर से शुरू करते हैं और प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसके सारे बेसिक्स आपको ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करा दिए गए हैं, यानी इसका जो भी बेसिक था, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। बस अब हमको क्या करना है, प्रश्नावली को हल करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले इसमें दो व्यक्ति की बात की गई है, एक है आफताब और दूसरा है उसकी पुत्री। चूंकि उम्र संबंधित यह प्रश्न है तो क्यों ना सबसे पहले इनका कुछ उम्र मान लिया जाए। चलिए हल करते हैं। हल। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, इनकी वर्तमान आयु को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, प्रश्न से देखेंगे, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 साल पहले यानी वर्तमान में यदि वो x वर्ष का है तो वो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x-7, ये आफ्ताब की आयु हो जाएगी और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y-7। अच्छा, -7 हमने क्यों किया, क्योंकि आज यदि हम 22 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने साल के होंगे, तो 22 में से 7 को घटा देंगे तो 7 साल पहले की हमारी उम्र पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे यानी अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था, यानी अपनी पुत्री का 7 गुना कौन था, आफताब था। ठीक। अच्छा, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसको सही करेंगे तो x-7 बराबर 7y माइनस का 49। तो ये क्या हो जाएगा, x-7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7। हमने क्या किया है, 7 को इधर ला दिया है और 7y को इधर ला दिया है बाएं तरफ। ठीक है, चलिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिला x-7y बराबर माइनस का 42। ऐसा कुछ हमको प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि यह समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब आगे भी कह रहा है कुछ। आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अब कह रहा है कि अब से, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में यदि आफ्ताब x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, +3 इसमें कर दिया जाए तो पता चल जाएगा। जैसे यदि मैं वर्तमान में 22 साल का हूं तो 3 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, 25 साल का। 22 में 3 को ऐड कर दिए, ठीक वैसे ही x में 3 को ऐड करेंगे तो इसकी पुत्री भी कितनी हो जाएगी, y+3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अपनी पुत्री के कितने गुने आयु का रह जाएगा, 3 गुना। कितना, 3 गुना। चलिए, अब कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसी को हमको क्या करना है, इक्वेशन बना देना है। इक्वेशन बनाएंगे तो बीजगणित का रूप हो जाएगा और इसको ग्राफ में हमको क्या करना है, दर्शा देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा x+3 बराबर 3y प्लस का 9, x-3y बराबर 9 माइनस का 3। 3 को हमने क्या किया, दाएं तरफ पक्षांतर कर दिया है, तो x-3y बराबर का 6। मान लीजिए कि यह हमको समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए, समीकरण 1 और 2 ये बीजगणित का ही रूप है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हमें बीज
गणितीय रूप प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे अब ग्राफीय रूप में निरूपित करने पे, ऐसा ही ग्राफीय रूप में कह रहा है लिखने के लिए, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर। अच्छा, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने बताया था कि आप पहले समीकरण 1 को लेंगे, वहां से x के भिन्न भिन्न मान पे क्या करेंगे, y का भिन्न भिन्न मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, यानी समीकरण 1 था x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, जिसमें x के भिन्न भिन्न मान पे y का भिन्न भिन्न मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, x y। चलिए पहली बार केस 1 क्या करें, x बराबर 0 रखने पर, जब हमने x का मान 0 किया तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, यानी कि माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 42 बटे का 7, यानी 7 छके 42। यानी जब x का मान हमने 0 रखा था तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। मान लीजिए कि यह निर्देशांक कितना हुआ, 0, 6। अच्छा, अब दूसरा कुछ x का मान रख के y का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, केस 2 देखा, केस 2 में हमने क्या किया, x बराबर, ऐसा करते हैं कि x बराबर रख लेते हैं माइनस का 7, -7 रखने पर, जब x का मान -7 रखेंगे तो हमको क्या होगा, -7y बराबर माइनस का 42। इसको जब हल करेंगे तो देखिए क्या होता है, -7y बराबर -42 प्लस का 7, यानी कि यह हमको कितना मिल जाएगा, -42 और प्लस 7 माइनस का 35, यानी कि -7y बराबर माइनस का 35। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7y बराबर 35, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 35 बटे का 7। तो 7 पाँचे 35, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। यानी जब x का मान हमने माइनस का 7 रखा तो y का मान कितना आया है, 5। चलिए टेबल में लिख लिया जाए, जब x का मान हमने -7 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था, 5। चलिए, यानी कि b मान लीजिए क्वाड्स है तो -7, 5। ये तो हमारा समीकरण 1 था। अब जरा समीकरण 2 को भी देख लेते हैं, यानी कि यहां समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब हमने समीकरण 2 देखा तो समीकरण 2 हमको क्या दिया है भाई, तो समीकरण 2 दिया है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर का 6। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, टेबल बना लिया, x के भिन्न भिन्न मान पे y का भिन्न भिन्न मान ज्ञात करना है। एक बार x बराबर 0 कर देते हैं, तो जब x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। x बराबर 0 किया तो y का मान मिला माइनस का 2। ठीक है, अच्छा दूसरी बार ऐसा करते हैं कि x बराबर माइनस का 3 रख लेते हैं। तो x बराबर माइनस का 3 यदि हम रखेंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 में बदल जाएगा, यानी कि 6 3 9 और 3 तिली के 9। जब x का मान -3 है तो y का मान भी हमको क्या मिला, -3। ठीक है, मान लीजिए कि यह है p का क्वार्ट्स हो गया 0, -2 और q का क्वार्ट्स हो गया -3, -3। अब हमको क्या करना है, इसी को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है, निरूपित कर देना है। पहले से मैंने यहाँ पे ग्राफ ले रखा है। चलिए तो क्या किया जाए, सबसे पहले इस पे हम x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ये रहा x के लिए और ये रहा y के लिए। ठीक है, चलिए x में मैक्सिमम हमको -7 है और y में मैक्सिमम हमको दिया है +6 और -3, यानी सबसे पहले हमको 3 चाहिए तो इसको जरा और हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम और जरा ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमको पूरा क्या होगा, ग्राफ सही ढंग से बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा x था, हम यहाँ कहीं से y बनाते हैं। सॉरी, ये है x। ठीक है, ये है हमारा x और ये है हमारा y। x में मैक्सिमम हमको क्या चाहिए, x में 0 है प्लस का, -7 है, यानी कि -7। तो मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। चलिए, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, सबको मालूम है, ये चीज़ें बता चुके हैं हम आपको ऑफलाइन में। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, y का चाहिए। तो y का प्लस में 6 चाहिए, यानी कि +6। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। अच्छा, माइनस में y का कितना चाहिए, तो y का माइनस में यहाँ मैक्सिमम -3 तक हमको जाना है, यानी कि ये रहा 1 2 3, -3 -2 -1। अब कुछ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन फर्स्ट में देखा है कि जब x का 0 था, यानी x का यहाँ पे 0 है, ये पॉइंट x का 0, तो y का था +6, यानी कि एक लाइन हमारी यहाँ से गुजरेगी, एक बिंदु हमने यहाँ बना दिया। अच्छा, x का -7, यानी कि x का जब -7 था यहाँ, तो y का +5, यानी कि यहाँ था। अब क्या करना है, इसी बिंदु को हमको मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। इसको हमने मिलाया, ठीक है। अच्छा, ये तो था, इसके क्वाड्स लिख लिए जाएं। ये मान लीजिए कि रेखा 1 है और ये किसके लिए था, x - 7 y बराबर -42 के लिए। दूसरा इक्वेशन ये है x का 0, यानी x का 0 y का -2, y का -2 नीचे कहीं आएगा, एक आएगा यहाँ पे, एक यहाँ हमने बिंदु लगा लिया। अच्छा, दूसरा क्या है, -3 -3, यानी x का -3 जब यहाँ होगा तो ये आएगा आपके -3 यहाँ पे। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इसको जब हमने मिलाया तो ये रहा हमारा। चलिए इसे मान लेते हैं कि हमारी रेखा 2 है, यानी कि लाइन 2 है। ठीक, यह समीकरण क्या था, यह समीकरण हमारा था x - 3y बराबर 6, यानी कि जो लाइन बना है x - 3y बराबर 6 के लिए बना है। तो यहाँ से हमको कैसा रेखा प्रतीत हो रहा है, देखिए ये देखा जाए तो ये कहीं आगे जा करके कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रतिच्छेदित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है कम हो रहा है और इधर फैल रहा है, तो इधर कहीं जाके वापस में क्या होगा, प्रतिच्छेदित हो जाएगा। इसलिए इसका जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है, प्रतिच्छेदित बना है, प्रतिच्छेदित बना है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न था। अगले लेक्चर में हम लोग अपना प्रश्न संख्या 2 और 3 देख लेंगे एनसीईआरटी से और चित्रा पब्लिकेशन से।
तो उम्मीद है कि ये आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने दीक्षा एजुकेशन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।